अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 3 में हैं पहले चैप्टर के बिजनेस एंड ट्रांजैक्शंस की एमसीक्यूज प्रैक्टिस में। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, विच डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय सप्लायर एंड साइंड ऑफ बाय कस्टमर टू कंफर्म रिसिप्ट ऑफ गुड्स। मतलब कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कस्टमर साइन करता है जब उसको गुड्स मिल जाते हैं। तो आपको पता है ये डिलीवरी नोट होता है। डिलीवरी नोट होता है जिसमें कस्टमर साइन करता है कि मुझे ये चीज़ डिलीवर हो चुकी है। अब इसमें बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। तो जीआरएन है गुड रिसीव्ड नोट, जिसका हम डिस्कस कर चुके हैं। ये गुड रिसीव सेक्शन होता है आपके बिजनेस में, जिसको जब गुड रिसीव्ड होते हैं तो वो एक गुड रिसीव्ड नोट बनाता है जीआरएन, जो वो ट्रांसफ़र करता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, परचेजिंग डिपार्टमेंट को, स्टोर्स को, कि हमें ये गुड्स रिसीव हो गए हैं, ऑप्टिमम क्वालिटी के हैं और जितने मंगवाए थे उतने ही हैं। लेकिन डिलीवरी नोट वो नोट होता है जिस पे आप साइन करते हैं कि आपको डिलीवर हुए हैं गुड्स। क्रेडिट नोट ये होता है, क्रेडिट नोट वो होता है जो सप्लायर, जब आपने किसी को अपने गुड्स बेचे, उसने गुड्स वापस कर दिए, तो आप उसको क्रेडिट नोट इशू करेंगे। अगर उसने गुड्स फॉल्टी होने की वजह से वापस किए हैं तो आप उस पर उसको क्रेडिट नोट इशू करेंगे, या किसी भी वजह से उसने वापस किए हो क्रेडिट नोट इशू करेंगे, जिसका ये होगा कि उसने गुड्स आपको वापस कर दिए हैं। इनवॉइस वो होती है जिसमें आप के अपने जो कस्टमर होते हैं उसको बिल करते हैं कि आपने इतनी पेमेंट करनी है, आपको ड्यू है, आपने करनी है। सेकंड है फीचर ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। देखिए क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये गलती से क्लाउड लिख दिया। क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है कि आपका जो ऑनलाइन सारा आपका एक सॉफ्टवेयर है वो ऑनलाइन है। क्लाउड मतलब कि आपने क्लाउड, जैसे एक आपकी ऐप्स होते हैं इनका एक क्लाउड सर्वर होता है, इसी तरह इस अकाउंटिंग का भी एक सॉफ्टवेयर होता है, वो ऑनलाइन होता है। उसमें उसके कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहले कि आप उसको कहीं से भी बैठे हुए एक्सेस कर सकते हैं। आप घर से बैठे हुए उस पर काम कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं अगर आपको इजाज़त हो तो। उसका पासवर्ड होता है और उसमें एंट्री के लिए वो पास की होती है। उसको आप एक्सेस करके उसको जो डाटा एंटर करना है, देखना है वगैरह, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब इसमें आप पहला ऑप्शन देखेंगे, मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस एंड व्यू डाटा रिमोटली, तो ये ऑप्शन तो इसका करेक्ट है। अब सेकंड ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, यूजर्स कैन एक्सेस डाटा ऑन डिवाइस ऑन विच सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड। मैंने आपको बताया ये ऑनलाइन पड़ा हुआ होता है, तो इस वजह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। इसको आपको उसी सिस्टम पे नहीं, जिस जैसे आपका किसी सिस्टम पे आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड है तो उसके लिए आपको सिस्टम ज़रूर चाहिए, लेकिन ये क्योंकि ऑनलाइन पड़ा है तो आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। थर्ड लिखा हुआ है, एक्सेसिंग सॉफ्टवेयर मस्ट बी डन एट डेजिग्नेटेड टर्मिनल्स। देखें इसको डेजिग्नेटेड टर्मिनल्स नहीं, ऑनलाइन पड़ा होता है, तो आप उसको ऑनलाइन आपको एक्सेस है, बस आपको पास की चाहिए होगी, तो आप उसके ज़रिए इसको आराम से एक्सेस करके डाटा को व्यू कर सकते हैं। अब अगर थर्ड लिखा हुआ है, अकाउंटिंग डाटा स्टोर्ड ऑन अ लोकल फिजिकल सर्वर, ये कोई लोकल फिजिकल सर्वर नहीं होता कि आपका कंपनी का ये लोकल एरिया नेटवर्क हो गया जिस पे ये इंस्टॉल्ड हो। ये आपका नेट पे इंटरनेट जो क्या कहते हैं इंटरनेशनली ग्लोबली है उस पे इंस्टॉल्ड होता है। तो ये भी आपका फिर इसका अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड लिखा हुआ है ट्रू अबाउट डाटा एंट्री। देखें आपके इसमें से कौन सा ट्रू है डाटा एंट्री के रिलेटेड। एरर्स कैन बी रिमूव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कम्प्लीटली, ऊपर मैंने लिखा है। तो ये ऑप्शन हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम आपका कम्प्लीटली एरर्स को रिमूव नहीं करता, रिड्यूस पर ज़रूर कर देता है। डाटा एंट्री में भी कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू मैलिशियस इंटेंट। देखें आपका जो डाटा को एंटर कर रहा है उसकी इंटेंशन ही गलत है, वो फ्रॉड करना चाहता है, तो जो कंप्यूटर है वो उसको प्रिडिक्ट करके उसको क्या कहते हैं अवॉइड नहीं कर सकता। तो ये जो ऑप्शन है आपका बीटा वाला, ये आपका जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब थर्ड लिखा हुआ है, एम्बेडेड कंट्रोल्स ऑफ डाटा एंट्री शुड बी रिड्यूस टू इम्प्रूव इनपुट एफिशिएंसी। देखिए आपके जो कंट्रोल्स हैं कि इतनी क्वालिटी से डाटा डालना चाहिए, और क्या कहते हैं 1 मिनट में इतना डाटा डालना चाहिए, ना ज़्यादा डालना चाहिए कि मिस्टेक्स हो जाए, ना बहुत कम डालना चाहिए कि टाइम लिमिट ख़त्म हो जाए, और शॉर्टकट्स नहीं यूज़ करने। तो ये आपके कुछ कंट्रोल्स हैं, अगर आप इनको ख़त्म कर देंगे तो आपको एम्प्लॉयज़ इन छोटे छोटे शॉर्टकट्स से जाएंगे और आपका जो परफॉर्मेंस होगी वो गिर जाएगी। बेशक आपकी जो इनपुट है वो जल्दी डलेगा क्योंकि वो शॉर्टकट्स यूज़ करें, पर आपका जो ओवरऑल बिजनेस का स्कोप है और बिजनेस की एक रेपुटेशन है वो क्या कहते हैं पूरी अरोड हो जाएगी। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ऑल पर्सनल शुड परफॉर्म डाटा एंट्री, मैंने आपको पहले बताया था सिर्फ पर्सनलाइज्ड पर्सन कैन, जो ऑथोराइज्ड होते हैं सॉरी, सिर्फ वो क्या कहते हैं डाटा एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं। अब फोर्थ है एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल डाटा रिटेंशन पॉलिसी टू हेल्प इंश्योर डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट लॉन्ग इनफ टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। जी एक ऑप्शन करेक्ट है कि आप डाटा रिटेंशन पॉलिसी के मुताबिक आप डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो इतनी हद टाइम तक रखते हैं कि अगर बाद में आपको किसी लीगल डिस्प्यूट में उनको ज़रूरत हो तो वो आपके पास मौजूद हों। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया। अब सेकंड है
टू हेल्प प्रोवाइड बेटर ऑर्डर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स दैट आर इजीली एक्सेसिबल। देखिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने जब डाटा रिटेंशन पॉलिसी के मुताबिक एक फॉर्मेट में रखे हुए हैं और एक सिक्योर लोकेशन पर रखे हैं तो आप उनको इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं, इसलिए ये भी करेक्ट है। थर्ड है टू इंश्योर डॉक्यूमेंट्स आर अचीव्ड एट प्रॉपर टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जब आपकी इनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो आप उनको डिलीट कर देते हैं उस प्रॉपर अप्रोप्रिएट टाइम में ताकि वो मिस यूज़ ना हो जाए। तो ये भी डाटा रिटेंशन पॉलिसी का फ़ायदा है कि वो आपको बताती है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को कब डिलीट कर देना है। अब फोर्थ है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एरर ड्यूरिंग डाटा एंट्री। देखिए डाटा रिटेंशन पॉलिसी डाटा को महफूज रखने, उसको कैसे रखना है, कब तक रखना है, इसके बारे में डिटेल करती है। डाटा को एंटर कैसे करना है ये डाटा एंट्री का काम नहीं है, और सॉरी डाटा रिटेंशन पॉलिसी का काम नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो फर्स्ट 3 ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। अब लास्ट को आज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या है? हमने ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ा था any exchange between two or more parties which will result in the exchange of goods and services for money or for another goods and services। मतलब कि आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, आप पैसे देते हैं, अगले से सामान लेते हैं, सामान देते हैं, पैसे लेते हैं, या आप सर्विसेज देते हैं, पैसे लेते हैं, या आप सर्विसेज लेते हैं और पैसे देते हैं, ये आपकी ट्रांजेक्शन होती है। अब जो सेल्स है उसमें आप गुड्स को बेचते हैं, पैसे लेते हैं, ठीक है, तो ये आपकी एक ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है। कन्फर्मिंग बैंक बैलेंस, आप बैंक जाते हैं, अपना बैंक बैलेंस अपने क्या कहते हैं मशीन से चेक करते हैं, तो इसमें आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, आप बस देख रहे हैं आपका बैंक बैलेंस क्या है, तो ये तो नहीं है। पेटी कैश वाउचर, पेटी कैश वाउचर आपको ये बताता है कि आपने किसको कितने पैसे दिए थे। तो पेटी कैश वाउचर इटसेल्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं है, बट वो एक ट्रांजैक्शन को इंडिकेट ज़रूर कर रहा होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। चेंजिंग इन्वेंट्री स्टोरेज लोकेशन, आप इन्वेंट्री आपके पेन्स पड़े हुए, आप उसको एक उठा के रूम से उठा के दूसरे रूम में ले जाते हैं, इसमें आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, आप किसी को वो चीज़ दे नहीं रहे, बस अपने पास ही उसको लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, गलत है। तो इसका अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। तो आज की वीडियो तक हम यही 5 MCQs करेंगे, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।